Morning students. Now today topic is chemical properties of metals and नॉन मेटल्स. प्रीवियस क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. किस तरह मेटल्स और नॉन मेटल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की. तो उनमें जो फर्स्ट पॉइंट है द रिएक्शन विद एयर यानी ऑक्सीजन. तो अगर मेटल्स रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड्स. सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catches fire. यानी कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं, ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं. हवा में क्या प्रेजेंट रहता है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. अब मॉइस्चर क्या है, वाटर है. तो ये इनके साथ रिएक्ट करके ये इमीडिएटली कैचेस फायर कर देता है, यानी इमीडिएटली ये आग पकड़ लेता है. इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं. अब यही सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं. सोडियम ऑक्साइड्स बनाया, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके. द नेक्स्ट रिएक्शन इज वाटर. अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो वो क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स. यानी अगर सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड. और इसके साथ ही ये रिलीज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस को. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. अगर हम बात करें रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स की, अगर डाइल्यूट एसिड्स की फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की के साथ अगर हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे तो एग्जांपल्स के लिए मैं आयरन लेता हूँ. आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल फॉर्म iron chloride and then evolve hydrogen gas. Similarly, magnesium reacts with hydrochloric acids to form magnesium chloride and hydrogen gas. The next reaction is the reaction with dilute nitric acids. Nitric acids mean HNO3. तो अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड्स के साथ यानी HNO3 के साथ तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस एंड देन रिलीज हाइड्रोजन गैस. तो ये था स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. ऐसे भी बहुत सारे रिएक्शन हैं लेकिन जो मेन रिएक्शन वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं. द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की, जिस तरह मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सिमिलरली नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. अगर कार्बन नॉन मेटल है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड्स बनाएगा. सिमिलरली सल्फ़र भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड्स बनाएगा. तो ये थे नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स. अगर नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करें, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. तो जो नॉन मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट give electron to hydrogen in water so that it can be released as hydrogen gas. Next is reaction with dilute acids. सिमिल जिस तरह नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिमिलरली नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ क्लोरीन टू फॉर्म एसिड्स. अब जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो हाइड्रोजन है. अब ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है, तो ये हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो है तो एक बेसिकली ये दोनों नॉन मेटल्स. तो अगर नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. यानी हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स. अब नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल सल्फर है,
अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वो बनाएगा, यानी रिलीज होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये था स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।